गुड इवनिंग। आज हम मैथ का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो, रेशो का मतलब क्या होता है, दो बिंदियाँ, यानी कि डिवाइड भी हम रेशो को बोलते हैं। ठीक। प्रपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू, जब चार बिंदियाँ आए तो उसका मतलब होता है प्रपोर्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रेशो टॉपिक। ठीक है, पहले आप रेशो को अच्छे से समझिए। जैसे देखो, ये क्वेश्चन आ गया रेशो का, पहले आपको ए रेशो बी दी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ए बी सी आप लिख सकते हैं। ए रेशो बी दी है कितनी, 2:3। फिर आपके पास बी रेशो सी दी है कितनी, 6:11। ऐसे हमने लिख लिया। अब याद रखना, अगर मान लो सी की वैल्यू ऊपर वाली मिसिंग है तो जो उसके सामने वाली वैल्यू होगी आपने सेम एज इट इज़ वही उतार देनी है। अब ए की वैल्यू नीचे वाली मिसिंग है तो जो सामने वाली वैल्यू होगी आपने हमेशा वही उतार देनी है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो ऊपर काट लो, हर एक जो है कॉलम में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए तभी कटेगा। अगर किसी कॉलम में कोई कॉमन नहीं है तो ये नहीं कटेगा। अब देखो, इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अब यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 3 2 = 6। तो यहाँ भी 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपको इसमें से अपने 3 3 काट दीजिए ऊपर, अगर शॉर्टकट करना है। नहीं तो मल्टीप्लाई करो, 6 2 = 12, 6 3 = 18 और 11 3 = 33, तब भी आप कर सकते हो। शॉर्टकट करने का तरीका यही है, तो आपने कुछ नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, ऊपर ये वाला 3 कट गया, ये वाला 3 कट गया और ये वाला 3 कट गया। तो अब क्या बच गया, 2 2 = 4। ठीक, और यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 11। तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, 6 2 = कितने होते हैं, 12, 6 3 = कितने होते हैं, 18, 11 3 = कितने होते हैं, 33, जो आपको सही लगे। तो अब आप काट दीजिए 6 के टेबल से, 6 नहीं 3 के टेबल से, तीनों में से कॉमन है 3 का टेबल। तो आपको पता है 4 3 = 12, 6 3 = 18, 11 3 = 33, कट गया 3 के टेबल से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके पास फिर ए और बी की रेशो दी है 7:9, बी और सी की दी है 15:7। ठीक, तो अगेन बी के सामने वैल्यू खाली है, यानी कि सी की वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू लिख देंगे 9। अब इसके भी सामने वाली खाली वैल्यू है तो इसके सामने हम ये लिख देंगे 15। अब क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, अब ऊपर देखो कॉमन आपके पास क्या है, कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। अब आपने देखा कि अब हम देखो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं और 15 को 5 × 3 निकल सकते हैं। अब देखो, अब तीनों कॉलम में 3 3 कॉमन हो गया तो हमने 3 3 काट दिया। अब 7 5 = 35। ठीक है, अब 15 3 = 45। ठीक, और 7 3 = 21। तो ये हमारे पास जो है रेशो आ गई है। अब ए और सी की रेशो पूछिए अब क्वेश्चन में। अब ए की कितनी है, 35, और सी की कितनी है, 21। तो ये ए और सी की रेशो होगी। पर अब इन्होंने देखो जी, अब आप क्या कर सकते हो, अभी आगे भी करते हैं 7 के टेबल से। सो 7 5 = और 7 3 = तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 3 रेशो आ गई, ए रेशो बी दी है। ठीक है, कितनी दी है, 1:2। फिर आपके पास बी रेशो 3, बी रेशो सी दी है 3:4। फिर आपके पास सी रेशो डी भी दी है। ठीक है, कितनी, 5:6। अब थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। ठीक है, मिस है तो ये आ जाएगी। अब ये वाली सामने वाली वैल्यू मिस है तो ये आ जाएगी। अब ये वाली सामने वाली वैल्यू मिस है तो ये आ जाएगी। अब यहाँ वाली सेम एज इट इज़ ये आ जाएगी, यहाँ वाली सेम एज इट इज़ ये आ जाएगी, यहाँ वाली सेम एज इट इज़ ये वाली आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हमने सामने वाली वैल्यू ही लिखनी होती हैं। तो येलो कलर वाली जो वैल्यू हैं वो वैल्यू हैं जो हमें नहीं दी थी, तो हमने सामने वाली लिख दी। तो बस अब दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो कॉमन ढूंढ के काट दीजिए। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = यहाँ आ जाएंगे 15। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाएंगे 30। अब कैलकुलेशन तो आपको देखो जी खुद ही करनी पड़नी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 48। ठीक है, अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपके पास सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया। ठीक है, उस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बस इसमें कुछ चीज़ अलग पूछी हुई है। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ आपको मैंने पहले बताया, सामने वाली वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने सामने वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ लिख दी। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब आंसर में पूछा ए और डी की, तो ए और डी की क्या है, ए 15 है और डी क्या है 48 है। अब ये ए आ गया, ये आ गया डी। अब आप अगर काट सकते हो तो आप इसको काट दीजिए।
ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 16 3 48, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन आपके पास ए बी सी की रेशो दे दी, ठीक है। तो ये आ गई 2:3, ठीक है। तो ये आ गई 6:11, ठीक। तो आपको पहले बताया कि सामने के सामने आ जाएगी, तो ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कभी बटे में आ जाती है रेशो, जैसे A/6 आ गया, B/4 आ गया, C/3 आ गई। जब भी बटे में रेशो है कुछ नहीं करना। अगर A अपने नीचे देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा 6, B अपने नीचे देखेगा उसको क्या दिखाई देगा 4, C अपने से नीचे देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा 3। तो बस जब भी डिवाइड में रेशो आए तो जो उसकी नीचे वाली वैल्यू होती है वही रेशो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर इस टाइप का आ जाता है कि 2:2A दे दिया = 3B दे दिया और 4C दे दिया, ABC की रेशो निकालनी है। तो याद रखना जो A के सामने वैल्यू है वो A की वैल्यू आ जाएगी, जो B के पीछे वाली वैल्यू है वो B की वैल्यू आ जाएगी, जो B के आगे वाली वैल्यू है वो भी B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो C के पीछे वाली वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करें A की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। B की वैल्यू क्या आ गई, एक B की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और एक B की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब C की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये आपकी रेशो बन गई। तो अब A/B अगर हम बात करें, A की रेशो क्या है 3, B की रेशो क्या 2B और 4B है, और C की रेशो क्या है 3। तो बस सामने वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। और ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 3 2 6 4 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके पास कई बार ऐसे भी वैल्यू वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, तो ये आ जाएगा जैसे 30% दिया ना, 30% A - B = तो अब ये आपके पास दिया है। तो अब क्या कीजिए, आप इन वैल्यू को काट दीजिए, ठीक है। अब ये अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 6 3 18, तो ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 5A - 5B = 3A + 3B, ठीक है। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो प्लस माइनस काट के आ जाएगा 2A = 8B, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो A की रेशो क्या आ जाएगी, आपको बताया था ये वाली यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी। तो A की आ जाएगी 4, B की आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी जाता है, इसमें आपको x और y की वैल्यू दी हुई है और ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें अपने x और y की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है 3, तो जहाँ पे x है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, और y की वैल्यू दी है 4, जहाँ y है वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3, यहाँ से 4 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 7/29। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको A/B/C की रेशो दी है। अब A की रेशो दी है 4:9। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, कॉमन दोनों में A है, तो आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा BAC। अब देखो A और B की दी है, A की क्या दी है 4, B की क्या दी है 9। अब फिर AC की क्या दी है, A की दी है 2, C की दी है 3, ठीक है। कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, तो बस आपने सामने वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। तो 2 2 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और वो आ जाएगा 6। अब इसने पूछा गया है A+B/A + C। देखो A क्या है, A ये वाली वैल्यू है 4, यहाँ पे A आ जाएगी 4, प्लस B क्या है, इस बार B ये है 9, प्लस C क्या है 6। तो 6 यहाँ पे 9 + 4 कितने हो जाएंगे 13, और 6 + 4 कितने हो जाएंगे 10। तो यानी कि 13:10, ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। तो ये था रेशो पार्ट 1। अब अगली क्लास में हम प्रपोर्शन करेंगे, ठीक है। ये बेसिक था रेशो का, इसको अच्छे से करें, ठीक है। तो आई होप आपको रेशो की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों का भी चैनल जो है शेयर करें अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा मैं, वो आपने खुद करना है। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, पहले वीडियो देखिए अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन कीजिए। A/B दिया है 11:6, B/C दिया 3:2, AC आपने A/C ज्ञात करना है, ठीक है। कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।